व्यास जी ने सब कुछ किया, एक वेद के 4 भाग किए, 18 प्राण लिखे, लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। एक दिन उदास मन से और व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए थे, इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने प्रश्न किया है, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर, पाराशर क्यों कहा? क्योंकि ये पराशर की संतान है, इसलिए पाराशर कहा। हे व्यास जी, आप मुझे बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हो, किस चिंता में बैठे हुए हो? जैसी नारद जी को देखा, उठ के प्रणाम किया और कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने सब कुछ किया, एक वेद के 4 भाग किए, 18 प्राण लिख दिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हुई, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी कहने लगे, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं व्यास जी? बोले हाँ कहो। आपने सब कुछ लिखा, लेकिन अभी तक आपने कृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखा। व्यास जी, कोई व्यक्ति कितना भी वेद वेदांत का अध्ययन कर ले, कितना भी समाधि लगा ले, कितना भी तप कर ले, जब तक वो कृष्ण की रसभरी कथाओं में नहीं डूबता, तब तक उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। आपने ज्ञानियों की भाषा तो लिख दी, आपने योगियों की भाषा तो लिख दी, आपने तप करने वाले उन महापुरुषों की भाषा तो वेद वेदांत में लिख दी, लेकिन आपने प्रेमी भक्तों की भाषा नहीं लिखी। इसलिए ऐसा उपाय करिए कि अब कृष्ण की सुंदर कथाओं को लिखना प्रारंभ करिए। नारद जी कहने लगे, ऐसा यदि करोगे तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। कहा क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, समाधि में बैठो और समाधि में बैठ के गोविंद की लीलाओं का चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद जो लीला आपके हृदय में आए, उन लीलाओं को भागवत के रूप में आप अंकित करिए। और आज चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया है। भागवत के पहले वक्ता जानते हो कौन है? भागवत के पहले वक्ता हैं साक्षात नारायण। भगवान नारायण ने भागवत के 4 जो श्लोक थे, उनको सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को दिए, और वही नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को सौंपे हैं। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बदल दिया। इतना व्याख्यान किया, इतना व्याख्यान किया, 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों।